हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में कि एसएससी सीजीएल 2025 के लिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, है ना, और हम क्या फॉलो करने वाले हैं, यही सब आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि दो प्रकार के मतलब व्यक्ति होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट होता है जिसकी बेसिक इंग्लिश की अच्छी होती है, ठीक है, तगड़ी होती है, तो उसको केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। एक दूसरा स्टूडेंट होता है जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी मतलब जो बेसिक है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी होती है कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे चीज़ों को समझें। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जैसे अगर आपकी इंग्लिश एकदम ही वीक है, मतलब बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है। देखो, हम लोग को तो खुद को तो पता ही होता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी है या नहीं अच्छी है, ठीक है, सबको अपना अपना पता होता है। तो अगर एकदम ही वीक है, मतलब हमें रीडिंग करने में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे हम लोग 6th 7th 8th की बुक हम लोगों ने लिटरेचर की पढ़ी होगी, इंग्लिश लिटरेचर की बुक लगी रही होगी, उसमें ढेर सारी स्टोरीज रही होंगी ना, तो उसी बुक को उठाना है और जितनी भी स्टोरीज हैं, ठीक है, अपने से रीडिंग करने की कोशिश करनी है, उसको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करनी है, ठीक है। रीडिंग कर लिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बस केवल एक बार रीडिंग करनी है, ठीक है। फिर जब आप 6th 7th 8th तीनों बुक निपटा दोगे, तब आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ, अब मुझे मतलब इंग्लिश पढ़ने में मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। और इधर आप रीडिंग करते रहोगे, इसके साथ ही साथ आपको सबसे पहले टेंस चैप्टर कवर करना होगा। क्योंकि टेंस कवर करने से क्या होगा ना, आप जो भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा है, चाहे छोटा सेंटेंस चाहे बड़ा सेंटेंस, उसका अर्थ आप निकाल पाओगे, उसका मीनिंग आप समझ पाओगे, है ना। तो आप इधर टेंस कवर कर लेना, ठीक है। टेंस कवर करके उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना और इंग्लिश से हिंदी में बनाने का मतलब प्रयास करना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी, है ना। तो और धीरे धीरे आपके बेसिक्स मजबूत होने लगेंगे। उसके बाद जो 6th 7th 8th की जो आपने रीडिंग करी थी बुक की, है ना, जो भी स्टोरीज की रीडिंग करी थी, अब उसको बढ़िया सा, जब आप टेंस एकदम कवर कर लिए हो, टेंस आपको आ गया है, तब आप उसके हिंदी अर्थ को भी समझ सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको खुद समझ में आने लगेगी, ठीक। उसके बाद आपका बेसिक हो जाएगा मजबूत। आपको लेकिन ये है कि आपको पहले टेंस कवर करना होगा और टॉपिक के पीछे मत भागना, पहले टेंस को कवर करना। फिर टेंस के बाद आप मतलब जब आपको ये समझ में आ जाए कि अब मुझे रीडिंग करना अच्छा लग रहा है, रीडिंग अच्छे से हो जा रही है, हिंदी में अर्थ निकल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीनिंग हम समझ जा रहे हैं, उसके बाद फिर आप अपना टॉपिक वाइज जैसे एक्टिव पैसिव कवर करना, नरेशन कवर करना, फिर अदर टॉपिक्स जो हैं वो धीरे धीरे कवर करना। और चाहो तो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं किसी का बैच खरीदो। आप यूट्यूब पे जैसे सिंपली आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना है, तो एक्टिव पैसिव मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ढेर सारे टीचर्स की वीडियोस आ जाएगी। जिस भी टीचर से आपको पढ़ने में अच्छा लगे, आप उस टीचर्स की वीडियो से पढ़ सकते हो बढ़िया सा, ठीक है। पढ़ करके और आपको मैं एक बुक कहूँगी, ये वाली बुक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, मतलब इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरी थोड़ी सी पुरानी है, ये 2020 वाला एडिशन है, ठीक है। आप नई एडिशन खरीद सकते हो और इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप यूट्यूब से कवर करना, पढ़ना और उसके बाद इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आपको इंप्रूवमेंट समझ में आने लगेगी। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मतलब दे दूंगी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की, ठीक है। उसमें निमिषा बंसल मैम ने 120 एक एक मिनट की वीडियो बनाई है और उसके थ्रू ग्रामर के जो भी मतलब रूल्स होते हैं वो सारे 120 मतलब मिनट में, 120 मिनट में सारे रूल्स उन्होंने बता दिए हैं, एक दो एग्जाम्पल दे दे करके। आप चाहना तो वहां से वो 120 रूल्स आप जब एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद इन सारे टॉपिक्स को उठाना। टेंस आपने कर लिया, आपने रीडिंग सेक्शन कर लिया, 120 रूल्स उसके बाद पढ़ना, तो आपको ना ये समझ में आएगा कि आपकी इंग्लिश धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे। 120 रूल्स करने के बाद आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपकी रीडिंग मजबूत हो चुकी है, ठीक है, आपको टेंस क्लियर हो चुका है। अब आप इस बुक से आप टॉपिक देखना कि कौन सा टॉपिक है। जैसे यहाँ पे टेंस हो गया, टेंस तो हमने कवर कर ही लिया अभी। फिर पैसिव वाइज है, नरेशन है, तो ऐसे ऐसे यूट्यूब पे सर्च करना। उसके बाद जो भी वीडियो आए, जिस भी टीचर की वीडियो है आपको अच्छी लगे, है ना, जिस भी टीचर से पढ़ना आपको अच्छा लगे, आप उससे पढ़ना, उससे कवर करना। बाकी इस बुक से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये तो हो गया, हमारे टॉपिक्स कवर हो गए। अब बात आती है वोकैब की, ठीक है। तो वोकैब भी आपका इसी बुक से हो जाएगा, इसमें बहुत ढेर सारे वोकैब दिए हुए हैं, ठीक है। और आप 2024 का एडिशन जब ले लोगे ना, तो उसमें तो मतलब काफ़ी अपडेट भी होगा। मेरा तो 2020 वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें पुरानी हो। बाकी आप 2024 वाला जब ले लोगे तो उसमें क्या होगा कि सारी अपडेट उसमें होगी, अपडेट जितने भी नए वोकैब पूछे गए होंगे सब होंगे, ठीक है। तो वोकैब भी आपकी इसी बुक से हो जाएगी, इसमें ढेर सारे वोकैब हैं आप। और हाँ, एक बात ये है कि आपको इंग्लिश में वोकैब पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग कोई रूल याद करते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है,
है ना, कोई भी नियम हम याद करते हैं वो दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन वोकैब एक ऐसा है कि अगर हमने उसका रिवीजन अच्छे से नहीं करा और उसका एक दो बार रिवीजन से काम भी नहीं चलता, उसका लगभग 10-10 20-20 बार रिवीजन करना पड़ता है। अगर हमने कोई नया वर्ड देख लिया तो हमें 10 से 20 बार उसका रिवीजन करना पड़ता है, तब जा करके वो दिमाग में बैठता है, अदरवाइज भूल जाते हैं। तो इसलिए वोकैब पे बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद बाकी जब आप मॉक टेस्ट देने लगोगे ना, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देने लगोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, जो भी पोर्शन आपका वीक होगा, रीडिंग वाला पोर्शन अगर वीक है तो रीडिंग पे और काम करना होगा, वोकैब में अगर दिक्कत हो रही होगी वोकैब और अच्छे से रिवाइज करनी होगी, ठीक है। अगर कोई टॉपिक में आपकी बार बार गलती हो रही होगी तो टॉपिक फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारे नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये करना होगा इंग्लिश के लिए और हम भी यही करेंगे, ठीक है। और आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस बुक का नाम बताना हम भूल गए थे, तो ये बुक है केडी पब्लिकेशन की, नीतू मैम की बुक है, नीतू सिंह मैम ने इसको लिखा है। और आप किसी शॉप पे जाओगे बस इतना बोल देना कि इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक चाहिए, वो समझ जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।